हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मित्तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो फटाफट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे करना है, और सर्टिफाइड कॉपीज अगर आपको बुलानी है तो आप क्या कर सकते हो। ठीक है, उसके टाइमलाइंस क्या है, कहाँ से क्या करना चाहिए, और कौन से टाइप के बच्चों को अप्लाई करना चाहिए, कौन से बच्चों को अप्लाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेट्स डिस्कस द एंटायर थिंग। फटाफट पहले वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए मैं बताते रहता हूँ। ठीक है, तो इंश्योर करिए कि आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो, बेल आइकन दबा चुके हो और वीडियो लाइक कर चुके हो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन से टाइप के स्टूडेंट्स को वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, पहले तो वेरिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, वेरिफिकेशन का मतलब है कि इंस्टीट्यूट चेक करेगी कि कुछ उनसे गलती तो नहीं हुई है। गलती मतलब कौन से प्रकार की गलती, कि भाई आंसर चेक ही नहीं हो पाया, अनचेक्ड कुछ रह गया है, तो वो चेक करके मार्क्स अवॉर्ड कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। फिर अगर कहीं टोटलिंग एरर है, अलग अलग पेजेस की टोटलिंग में एरर हो गई है, एक आध पेज की मार्किंग टोटल में लेना भूल गए हैं, एरर ऑफ ओमिशन हो गया है, कुछ पेजेस का मार्क्स लेना भूल गए हैं, तो वो अभी ले लेंगे। फिर उसमें अगर आपका बस यही होता है ओमिशन, मतलब अगर आपका आंसर ही चेक नहीं हुआ है तो चेक कर देंगे। मार्क्स वगैरह में टोटलिंग एरर है या कोई मार्किंग लेना भूल गए हैं तो बस वो चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या नहीं होता है, क्या क्या नहीं होता है। नंबर वन, जो चीज चेक हो गई है वो दोबारा चेक नहीं होती। तो आपका जो कंसर्न है, मैक्सिमम बच्चे वेरिफिकेशन के लिए क्यों अप्लाई करते हैं, उनको लगता है कि शायद पूरा रीचेकिंग हो जाएगा। रीचेकिंग नहीं होता है, रीचेकिंग इज नॉट अलाउड एज पर आईसीएसआई एक्ट। एक्ट में ही पावर नहीं है, इंस्टीट्यूट रीचेकिंग कर ही नहीं सकता है। तो अगर आपको रीचेकिंग करानी है तो वो होता ही नहीं है। उस उम्मीद से वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई मत करो। अगर आपको लगता है कि कुछ और एरर हुई होगी इंस्टीट्यूट से, टोटलिंग एरर या पेजेस की कोई टोटल लेना भूल गए होंगे या कुछ आंसर ही चेक करना भूल गए होंगे, ऐसा कुछ है, आपको अपना लक आजमाना है, बहुत ही कम मार्क्स से आप फेल हुए हो, 1 2 3 4 5 5 मार्क तक अगर आप फेल हुए हो और बहुत ही बस 5 मार्क की वजह से ही आपका पूरा फेलियर हुआ है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई आउट द वेरिफिकेशन। काफी बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं, मैं बता दूं, काफी बच्चों के मार्क्स बढ़ते हैं, बड़े हैं, काफी बच्चे पास भी हो जाते हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि उसका रिजल्ट काफी लेट आता है। 1.5 से 2 महीने आप पकड़ के चलो, 1.5 महीना मिनिमम वेरिफिकेशन का रिजल्ट लगने में लग जाता है। तब तक आपको फिर एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जाम फॉर्म की डेट तब तक आ जाती है, निकल भी जाती है, तो आपको एग्जाम फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, प्रिपरेशन भी चालू करनी पड़ती है। आप उसके भरोसे वेट नहीं कर सकते कि मैं पास हो जाऊंगा, मुझे क्या पढ़ने की जरूरत है, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। आपको पढ़ाई भी चालू करनी है, आपको एग्जाम फॉर्म भी भरना है, आपको सारे फॉर्मेलिटीज करना है एज इफ कि आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया ही नहीं। और अगर आपका रिजल्ट बदल जाता है तो फिर आपका रिजल्ट भी बदल जाता है, आपको एक सेपरेट लेटर आ जाता है कि आप पास हो गए हो, आपकी पासिंग की मार्कशीट आपको अलग से भेजी जाती है। और जब भी वेरिफिकेशन की वजह से आप पास होते हो या चेंज होता है, तो वेरिफिकेशन का भी जो पैसा आपने भरा है वो भी रिफंड होता है। और अगर आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया था इस पीरियड में, तो वो एग्जाम फॉर्म की भी फीस आपको वापस मिल जाती है। तो आप मॉनिटरी का टेंशन मत लो। अगर आप पास हो गए, वेरिफिकेशन से आपके मार्क्स बदलते हैं, अब बदले तो वेरिफिकेशन की फी तो मिल जाएगी, और अगर पास हो गए तो एग्जाम फॉर्म की भी फी वापस आपको मिल जाएगी। ठीक है, सब ऑटोमेटिक होता है, 1 to 1 आईसीएसआई से आपको ईमेल आते रहते हैं इन सारी चीजों के, तो आपको सब मिल जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो पैरामीटर क्या है, अगर आप बहुत ही कम मार्क्स से फेल हुए हो, 3 4 5 मार्क्स से फेल हुए हो, पर सब्जेक्ट 3 4 5 मार्क का ही फेलियर है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। उससे ज्यादा मेरे से मत पूछना, मेरे से मत पूछना, क्योंकि बच्चे 100 बच्चे हैं ना, 100 सब अपना भेजेंगे, कमेंट करेंगे, सर मैं 8 मार्क्स से फेल हुआ हूं, मैं अप्लाई कर दूं, मैं 9 मार्क्स से फेल हुआ, मैं अप्लाई कर दूं, मैं 12 मार्क्स से अप्लाई हुआ, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था। अरे भाई, ये आपका जजमेंट है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब ये नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है, काफी बच्चे नेगोशिएट करते हैं। अरे भाई, अगर आपको लगता है तो आप अप्लाई कर दो ना, मैं बोलूं ना बोलूं, मैं कौन होता हूं भाई, हूं मतलब मैं हूं कौन, क्यों मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो। अरे भाई, आपका 15 मार्क्स से आप फेल हुए हो, आपको अगर उम्मीद है आप अप्लाई कर दो, यू डोंट नीड एनी वन परमिशन, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फेथ है आप अप्लाई कर दो, और फीस भी 250 रुपए है पर सब्जेक्ट, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो
तो आप अप्लाई कर दो, भले आप 50 मार्क्स से क्यों ना फेल हुए हो। कुछ समझ में आ रहा है? होप, मैं एक होप की रेंज दे रहा हूं, जो पास में हुआ है मैं उसकी बातें बता रहा हूं कि भाई दो चार मार्क काफी बच्चों के बड़े हैं, उसमें चांसेस ज्यादा है। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा मार्क्स से फेल हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कर लो, भले आप, आपके मन में है ना, आप अप्लाई कर दो। अपनी संतुष्टि के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, भले उसमें चांसेस बहुत ही कम होंगे, बट मैं कह रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वो मत करना। दूसरी बात है कि अगर आपको यह जानना है कि आप फेल क्यों हुए हो, ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन से नहीं हो पाएगा। वेरिफिकेशन से सिर्फ आपको वेरिफिकेशन का रिजल्ट पता चलेगा, भाई भैया मार्क्स चेंज हुए कि नहीं हुए, एडिशनल और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि भैया मैं फेल हुआ क्यों, मुझे पूरी मार्कशीट देखनी है, मुझे देखना है चेकिंग कैसी हुई है, तो फिर आपको सर्टिफाइड कॉपीज मंगा सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपीज में दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, आप आरटीआई से भी मंगा सकते हो और आप आईसीएसआई के थ्रू भी मंगा सकते हो। वेरिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं, वेरिफिकेशन सिर्फ आईसीएसआई से होता है, आरटीआई से आप वेरिफिकेशन नहीं करवा सकते, ठीक है। तो सर्टिफाइड कॉपीज आप देखो कहां से करना है, आरटीआई से भी सस्ते में काम हो जाता है और आईसीएसआई से भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपकी अफोर्डेबिलिटी लेवल के ऊपर है, ये सब आपके ऊपर है। दोनों से आंसर शीट आ जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का दिक्कत मतलब दोनों में ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। टाइम उतना ही लगता है, 1 से 1.5 महीना आराम से मिनिमम लग जाता है, दोनों चीजों में 1.5 महीना लग जाता है। तो ज्यादा फॉलोअप करके लोगों को परेशान करके कोई फायदा नहीं है। 1 से 1.5 महीना लगता ही लगता है, कुछ लोगों को 2 महीने भी लग जाते हैं। तो पेशेंस का ये टेस्ट है, तब तक आपको एग्जाम फॉर्म भी भरना पड़ता है, पढ़ाई भी चालू करनी पड़ती है। क्लियर है क्या? चलो, क्लियर है? तो कौन से बच्चों को अप्लाई करना है, कौन से नहीं, मैं बता चुका हूं, ठीक है। अगर आपको पेपर देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है तो आप सर्टिफाइड कॉपीज मत मंगाओ, आपसे वेरिफिकेशन के लिए डाल दो। अब आप ये कर सकते हो कि अगर आप आईसीएसआई के थ्रू आरटीआई कर आईसीएसआई के थ्रू अगर आप सर्टिफाइड कॉपीज मंगा रहे हो तो उसमें वेरिफिकेशन भी इंक्लूडेड होता है। लिख के देता हूं मैं क्या क्या चॉइसेस हैं आपके पास, कि अगर आप वेरिफिकेशन अप्लाई कर रहे हो तो 250 रुपए पर सब्जेक्ट आपको लग गया। फिर अगर आप सर्टिफाइड कॉपीज मंगाओगे तो 500 रुपए लगते हैं पर सब्जेक्ट, लेकिन इसमें वेरिफिकेशन भी इंक्लूडेड होता है। अगर आपको वेरिफिकेशन कराना ही है तो आपको इंक्रीमेंटल कितना लग रहा है, 250 रुपए। अब जब आप आरटीआई में लगाते हो, आरटीआई में भी उस वक्त आपको 10 रुपए लगते हैं, लेकिन बाद में एडिशनल फी भी लगती है, काफी बच्चों को नहीं पता ये, एडिशनल फी भी लगती है पर पेज के हिसाब से। एडिशनल फी आपको बाद में भरनी पड़ती है, 30 डेज के बाद या कुछ डेज के बाद आपको अलग से ईमेल आ जाता है और आपको पर पेज के हिसाब से भरना पड़ता है। तो 100-125 रुपए वहां पे भी लग जाते हैं, 100 रुपए तो मिनिमम लगते हैं, ठीक है, 2-3 रुपीज पर पेज के हिसाब से होता है, तो वो 100 रुपए हो जाते हैं। तो 100 रुपए वहां भी लगने हैं और प्लस 10 रुपए एप्लीकेशन फी, तो 110 या 120 रुपए वहां भी लगते ही हैं। अब आप 100 रुपए बचा के वो करना चाहते हो आरटीआई के थ्रू, तो आपकी इच्छा है। मेरा पर्सनल ऐसा ओपिनियन है, आईसीएसआई से करो, टेंशन नहीं रहता। आरटीआई का वेबसाइट, आरटीआई कोई जवाब देने वाला नहीं है, ठीक है। मेरे से आप पूछोगे सर आरटीआई में ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या कर लूंगा, आरटीआई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं क्या कर लूंगा उसमें। मैं आईसीएसआई के केस में भी कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन आईसीएसआई आप ही का इंस्टीट्यूट है भाई, उसी के कोर्स है, उसी का एग्जाम है, सब उसी का है ना, तो मुझे उस पर ज्यादा फेथ है, ठीक है। तो ऐसा है, तो गणित ये है, मैथमेटिक्स ये है। मुझे लगता है 500 सीधे आप डाल दो, उसमें वेरिफिकेशन भी हो जाता है, वेरीफाई करके ही इंस्टीट्यूट आपको मार्कशीट दे देगी। आरटीआई वाले वेरीफाई नहीं करते हैं, एज इट इज आपको मार्कशीट मिल जाएगी। क्लियर है क्या? सारी बातें मैं अच्छे से बता रहा हूं, तो कंफ्यूजन की कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। क्लियर है? तो दो ऑप्शन है आपके पास, पहला है सीधे सीधे सर्टिफाइड कॉपी मंगा लो, तो उसमें वेरिफिकेशन भी हो जाएगा प्लस आपको कॉपी भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको 100-200 रुपए बचाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, वेरिफिकेशन आईसीएसआई से कर लो, अप्लाई कर लो और आरटीआई से कॉपी बुला लो, ठीक है। ये भी चलता है, ये बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हो। वेरिफिकेशन इधर से, आरटीआई से कॉपी बुला लो, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, क्लियर है क्या? तो ये सब है। अब आते हैं कि टाइमलाइंस क्या है। अगर आपको लगता है आपको कराना चाहिए तो आपको क्या क्या डेट्स पता होनी चाहिए, आइए देखते हैं।
ये देखो, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन है, तो इसमें फीस क्या है, 250 रुपीज पर सब्जेक्ट, ठीक है। और स्टार्ट डेट है 26 अगस्त स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट है 15 सितंबर तक, ठीक है। 15 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके कर लो, ठीक है। और फिर आपका ऑनलाइन मोड से ही होता है, ठीक है। और प्रोसीजर भी इन्होंने पूरा दिया हुआ है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप पूरा प्रोसीजर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा स्टेप बाय स्टेप यूजर मैनुअल दिया है, आपके स्मैश आईडी के थ्रू ही वो अप्लाई करना है और उसके थ्रू ही आपको पेमेंट करना है। क्लियर है, ये पूरा मैं फाइल अटैच कर देता हूं, आप स्टेप बाय स्टेप देख के बस वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। क्लियर है, तो प्रोसीजर मैं आपको इसमें दे दूंगा, ठीक है। डेट्स मैंने आपको बता दी है कि स्टार्ट हो गया है और 15 सितंबर तक लास्ट डेट है, 250 रुपीज पर सब्जेक्ट इसका चार्ज है। क्लियर है क्या, तो इससे ज्यादा वेरिफिकेशन का कोई काम नहीं है। अब आते हैं सर्टिफाइड कॉपीज पे आईसीएसआई के थ्रू। ठीक है, ये भी स्टार्ट हो गया है, 26 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है 24 सितंबर, पूरे 30 डेज मिलते हैं लगभग। तो 24 सितंबर तक आपके पास समय है, आप सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोनों केसेस में 1 मंथ से लेके 1.5 मंथ, ठीक है, 6 वीक्स लिखा ही रहता है, 6 to 8 वीक्स, मतलब 1.5 से 2 महीना लगता है। तो इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चे 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, हर 5-5 दिन में मैसेज भेजते हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। दिलासे के लिए आप कर रहे हो तो पहले ही लिख दो कि मैं दिलासे के लिए बस कर रहा हूं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सर अभी तक नहीं आया, अबे मैं क्या कर लूंगा यार, आरटीए का वेबसाइट है, आईसीएसआई का वेबसाइट है, मैं कर क्या सकता हूं, मैं कोई नहीं हूं, ठीक है। तो आप समझो बात को, टीचर कुछ नहीं कर सकता है इसमें, जबरदस्ती उनको हैरेस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसका चार्ज होता है 500 रुपीज, ठीक है। एक और ऑप्शन आपको दिखता है इसमें, वो है इंस्पेक्शन का, विच इज फिजिकल इंस्पेक्शन। आप नोएडा वाले ब्रांच में आईसीएसआई में जाके फिजिकल कॉपी भी जाके चेक कर सकते हो, तो वो ठीक है, वो फिजिबल नहीं है। फिजिकल कॉपी जाके देख के क्या करोगे, 50 रुपए ज्यादा देख के आपको पूरी कॉपी मिल जाती है, आप आराम से घर बैठ के देखो, ठीक है। तो इंस्पेक्शन वाला आपको चूज नहीं करना है, आपको सर्टिफाइड कॉपी चूज करना है। 500 रुपीज पर सब्जेक्ट आपको लगेगा। 24 सितंबर इसका लास्ट डेट है और इसका भी पूरा ये जो प्रोसीजर है इसका मैं आपको लिंक यही वाला दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप अच्छे से देख के अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आई होप आप डिसीजन अच्छे से लोगे, ठीक है। अब इसका देखो बहुत इंपॉर्टेंस है, पैसा लगता है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो वैल्यू फॉर मनी है, इतना मैं कह सकता हूं। वैल्यू फॉर मनी है, दोस्त से उधार ले लो लेकिन सर्टिफाइड कॉपी बुला लो, क्योंकि देखो कैसा है ना, बच्चों को एक बेसिक चीज नहीं समझ में आती। वो लोग क्या कर रहे हैं ना, जो मैं इतने बच्चों को, अब मैं लेक्चर वाइज से बात कर रहा हूं, मैं आपको एक अपना एग्जाम्पल देता हूं कि आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मेरे से मतलब टीचर से जब भी आप पूछते हो, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता कि सर मैंने मेहनत की थी, मेरा पेपर अच्छा गया था। अरे इससे हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसको पता आप वहां क्या लिख के आए हो, ये तो आपकी ओपिनियन है ना। कुछ समझ में आ रहा है, हमें क्या पता, सिर्फ ये कह के कि पेपर अच्छे गए थे, मैंने 100 मार्क का सॉल्व किया था। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे हम लोग जज नहीं कर सकते। हम क्या देख के जज कर सकते हैं, आपका एक्चुअल पेपर, आपने वहां क्या लिखा है वो देख के ही, मतलब ट्रुथ क्या है वो बताया जा सकता है, और वो आपको ऐसे दिखाया जा सकता है, देखो ये 100 मार्क का लिखा है, क्या लिखा है। तो उस पर जब डिस्कशन होगा, जो आपकी आंसर शीट पे डिस्कशन होगा, वो सबसे बेस्ट होता है। उसके अलावा जो भी डिस्कशंस होते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो जीरो है। काफी लोग मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ दिलासे के लिए टीचर्स से बात करते हैं, मेरे से लोग आधा आधा घंटा बात कर रहे हैं, बट मुझे खुद दिख रहा है कि उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा है। क्योंकि जब तक आप सर्टिफाइड कॉपी नहीं बुलाओगे, जब तक वहां आप क्या गलतियां करके आ रहे हो, जब तक वो हमको पता नहीं चलती, और उसको देख के जब हम आपको गाइडेंस नहीं देते, तब तक कोई भी गाइडेंस का कोई वैल्यू नहीं। सब हवा में तीर मार रहे हैं, बता रहा हूं मैं, लिटरली बता रहा हूं, हवा में तीर मार रहे हैं, जनरलाइज गाइडेंस दे रहे हैं, ये होगा वो होगा, ये कर लो वो कर लो, मतलब ये क्या चल रहा है। इसीलिए कह रहा हूं, एक ही चीज है जो आपको बता सकती है, बचा सकती है, राइट डायरेक्शन में ला सकती है, वो है सर्टिफाइड कॉपी। मैं बता रहा हूं,
सर्टिफाइड कॉपी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रियली पास होना है, रियली आपको मेहनत करना है, रियली आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, सही डायरेक्शन में जाके पास होना है, रादर देन दीज डिबेट्स करना है, लोगों को चुप कराना है, इससे कुछ हासिल नहीं होता, इससे पास नहीं हो जाओगे तुम। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में भी देख ही नहीं रहा, उनको डिबेट करना है। अरे उससे तुम पास नहीं होंगे यार, समझो बात को। मैं चलो आपके आर्ग्यूमेंट में हार भी गया, इससे क्या होगा? सीएस की डिग्री मिल जाएगी क्या आपको? नहीं मिलेगी। कुछ समझ में आ रहा है? टोटल टाइम वेस्ट है, टोटल टाइम वेस्ट है। और एक एक दिन आपका फिर अगली एग्जाम का एक एक दिन अभी आप फिर बर्बाद कर रहे हो। मतलब ऑलरेडी गलतियां कर चुके हो, अब एक और गलती कर रहे हो। फिर 15 दिन बाद बोलोगे सर हमारे पास टाइम नहीं है, सर हमारा टाइम निकल गया। अरे तो भाई सीखो ना थोड़ा, अपनी गलतियों से सीखो। एक एक दिन अभी जो आप डिस्कशंस में बर्बाद कर रहे हो, अपनी एनर्जी जो वेस्ट कर रहे हो, इससे आपका रिजल्ट नहीं बदलेगा। आप पहले एक्सेप्ट करो फैक्ट को, बातों से रिजल्ट नहीं बदलता, टीचर्स के वीडियो बनाने से रिजल्ट नहीं बदलता। इतना मेरे को सफेद बाल आ गया ना, इतना मेरे को एक्सपीरियंस आ गया है कि बस एक मैं वीडियो बना दूंगा, आपको दिलासा मिल जाएगा, आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। मुझे आपका रिजल्ट बदलना है, मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। आपको कंपनी सेक्रेटरी बनते हुए देखना ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है, उसमें मेरा जो रोल है वो मैं जानता हूं। मैं रिजल्ट नहीं बदल सकता, मैं पेपर को इजी फॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है? जो आईसीएस का काम है वो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं उसमें पढ़ता नहीं हूं। क्योंकि मेरे कुछ बोलने से करने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसा आपको लगता है कि सर वीडियो बना देंगे तो कुछ हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता भाई, होता तो मैं 10 वीडियो अभी तक बना चुका होता। कुछ भी नहीं होता है, एक टीचर के अकेले या एक या दो टीचर के बोलने से कुछ नहीं होता। जब तक सारी फ्रेटर्निटी नहीं आती, सारे बच्चे सामने नहीं आते, बच्चे भाग जाते हैं बीच में, बच्चे ही भाग जाते हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं ना वही भाग जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूं, ये सब मैंने बहुत बार किया हुआ है। 10 साल से मैं सीएस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, पहली बार कोई रिजल्ट कम नहीं आया है, पहली बार ये प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। बहुत पहले भी मैं सब कर चुका हूं और मुझे पता है कि इसका आगे क्या होता है। अब मेरे एक्सपीरियंस से मैं न सीखूं ऐसा मैं नहीं कर सकता, आपको एक्सपीरियंस नहीं, मुझे है। क्लियर है क्या? तो आई होप आप इस ऑप्शन को चूज करेंगे, सर्टिफाइड कॉपीज बुलाओ। अगर आपको वाकई जानना है कि आपसे क्या गलती हो रही है और आपको गलती को करेक्ट करना है, टीचर्स की हेल्प लेनी है, तो आप सर्टिफाइड कॉपी दिखा के सजेशंस मांगो, वही सबसे बेस्ट होता है। बिना कुछ बताए, बिना कुछ इनसाइट दिए, बस टीचर बोल रहा है ऐसा कर लो, तो वो कोई मतलब की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो आई होप आप पहले मन बनाएंगे आपको सर्टिफाइड कॉपीज के लिए अप्लाई करना है या वेरिफिकेशन के लिए डालना है, फिर आईसीएस ऐसे करना है, आरटीआई ऐसे करना है। ठीक है, आप सब कर लो जो भी सोचना है फटाफट। 15 सितंबर तक वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है, 24 सितंबर तक सर्टिफाइड कॉपी की लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर दो, क्योंकि उसी से आपको एक्चुअल ट्रुथ पता चलेगा, आपकी प्रॉब्लम्स पता चलेगी, और उस डायरेक्शन में जब आप काम करोगे तभी आपका रिजल्ट बदलेगा, और कोई वजह से आपका रिजल्ट नहीं बदल सकता। क्लियर है क्या? चलिए, थैंक यू सो मच। ये सब बातें मुझे कहनी थी, जिनको समझ गई हैं बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और जिनको नहीं समझी है, मैं बस कहूंगा आप चैनल अनसब्सक्राइब कर लीजिए। आप गलत इंसान को मत देखो, ठीक है? आप, मैं गलत हूं मतलब आपके लिए, तो आप अनसब्सक्राइब कर लो और बेटर टीचर्स को फॉलो करो, जो आपके हिसाब से बोलते हैं, आपके हिसाब से वीडियो बनाते हैं, आपका पक्ष रखते हैं, आप उनको फॉलो करो। ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, ठीक है? तो ये आपके ऊपर है। चलिए, थैंक यू सो मच, और आई होप आप फटाफट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दोगे। चलिए, जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतनी जल्दी कॉपीज आ जाती हैं। चलो, थैंक यू सो मच।